बहुत शौक है, बहुत शौक है आपको एडिटिंग करने का, है ना? मतलब खट 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 एडिटिंग करना है, एडिटर बनना है। पर अभी बनने के लिए आपको चाहिए कंप्यूटर। नहीं नहीं, लैपटॉप है स्कूल, कंप्यूटर नहीं नहीं, लैपटॉप नहीं नहीं, कंप्यूटर। लैपटॉप ले या कंप्यूटर ले, आज इस वीडियो में आप बड़े क्लियर हो जाओगे। देखो मेरे पास दोनों है, मेरे पास कंप्यूटर भी है और मेरे पास लैपटॉप भी है, और मैं मैक्सिमम लैपटॉप पे काम नहीं करती हूँ, मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ। मैंने जो कंप्यूटर लिया था वो 1.5 लाख रुपए का था, और जो लैपटॉप लिया है वो भी 1.5 लाख रुपए का है। अभी मैं आपको एग्जैक्टली समझाती हूँ कि मैं क्यों पीसी यूज़ करती हूँ और लैपटॉप के ऊपर मैं पीसी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं आपको एग्जैक्टली समझाती हूँ कैसे। जब भी आप लैपटॉप लेने जाते हो या आप कंप्यूटर भी लेते हो, आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस एज अ वीडियो एडिटर, एज अ फोटो एडिटर, मतलब लेवल देख लो। मैं एक वेडिंग वीडियो एडिटर की बात कर रही हूँ जो ट्रेलर और शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं या एडवर्टाइजिंग छोटे मोटे जो काम करते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। मतलब अगर आप एल्बम डिज़ाइनर हो, फोटो एडिटर हो, लाइटरूम, फोटोशॉप, वो सब चीज़ें यूज़ करते हो, उन सब के लिए ये वीडियो है। अगर आपका पर्पस यहाँ पे कहीं पे कुछ है कि मतलब वेडिंग का या शादी का, छोटा मोटा जो बर्थडे पार्टी का, ये सारी जो वीडियो एडिटिंग है, या फिर व्लॉग्स बनाने का, या फिर अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब का, अगर इस लेवल पे आप काम करते हो, तो फिर आज का जो ये वीडियो है कि पीसी लेना चाहिए या लैपटॉप लेना चाहिए, उसके मैं आपको स्पेसिफिकेशन दे देती हूँ। अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आपका अच्छा खासा कंप्यूटर आपके पास आ जाएगा। देखो, लैपटॉप लेने का सिर्फ एकमात्र कारण होता है, वो है कॉम्पैटिबिलिटी। आप जो है उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। आप कैफ़े में बैठ सकते हो या फिर चलते चलते कहीं पे घूमते घूमते एडिटिंग कर सकते हो। ये जो सारी कूल चीज़ें हैं ना, मतलब यहाँ पे गए क्लाइंट को काम, मतलब काम दिखाने के लिए, या फिर आप कोई जगह पे बैठ के काम कर रहे हो, यहाँ से वहाँ का घूमना बहुत है, एक जगह पे स्थिर आप काम नहीं कर रहे हो, यहाँ से वहाँ घूमने का है, तो ही आप लैपटॉप लीजिए। अगर ऐसा कोई आपका कारण है तो। अगर आप ऐसे इंसान हो जो एक ही जगह पे बैठ के काम करने वाले हो और आप ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम्स जो है घर पे बैठ के ही अच्छे से एडिटिंग करते हो, या फिर आपका स्टूडियो और स्टूडियो में बैठ के एडिटिंग करते हो, कोई लैपटॉप में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। लैपटॉप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो ज़्यादा काम करने पर, अगर आप उस पर ज़्यादा एडिटिंग करते हो तो उसमें हीटिंग प्रॉब्लम आ जाता है। अभी हीटिंग प्रॉब्लम के लिए काफ़ी सारी लैपटॉप कंपनियां फ़ैन देती है, पर वो इतना भी अच्छा फंक्शन नहीं करता है जितना पीसी फंक्शन करता है। जब आप एक कंप्यूटर पे काम करते हो और उसके जो फैंस होते हैं ना, उसकी साइज़ भी बड़ी होती है और पूरा का पूरा पीसी बड़ा होता है, वो जो पीसी है वो बहुत ही फास्ट काम करेगा एज कम्पेयर टू लैपटॉप। लैपटॉप अनसक्सेसफुल नहीं है, पर पीसी जितना सक्सेसफुल भी नहीं है। हाँ, पीसी और लैपटॉप की रेंज एक जैसी होनी चाहिए, मतलब ग्राफिक कार्ड वगैरह वगैरह जो भी है, हम लोग आगे बात करेंगे, वो भी लेवल सेम होना चाहिए। अगर सेम लेवल की चीज़ की बात करो तो पीसी में आपको हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना आपको लैपटॉप में आने वाला है, सबसे पहला प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको जो है हीटिंग पैड आता है, जो आपको इसके ऊपर मिलेगा, फ़ैन का एक पैड आता है लैपटॉप के लिए, वो आप लगाओगे तो उसका हीटिंग प्रॉब्लम आपको कम हो जाएगा, पर पूरा का पूरा चला नहीं जाने वाला है। सेकंड है ग्राफिक कार्ड। अगर आप एक एडिटर हो तो आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, ग्राफिक कार्ड के बिना काम नहीं होगा। तो निविडिया या रेजन कंपनी के आपको ग्राफिक कार्ड्स मिलते हैं, उसमें जी फोर्स करके लिख के आएगा या निविडिया करके लिख के आएगा, रेजन करके लिख के आएगा। आपको क्या करना है, आपको बस उसके ऊपर सर्च करना है और उनका जो सबसे अच्छा ग्राफिक कार्ड रहेगा, सबसे हाई एंड, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिए हैं, अगर ये सारे ग्राफिक कार्ड्स में से कोई एक है जो अभी लेटेस्ट है, अभी आगे चल के और भी लेटेस्ट आएंगे, पर अगर इसमें से कोई है तो हमें एज ए एडिटर बहुत अच्छा काम में आ जाएगा। तो एक होता है ग्राफिक कार्ड, जिससे आपका जो भी ये क्रिएटिव काम है वो उसमें हो जाएगा, चाहे वो फोटो एडिटिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको चाहिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या करता है, आपका कंप्यूटर और आपका लैपटॉप कितना फास्ट काम करेगा उसकी ये स्पीड डिसाइड करता है। तो वो रैम होनी चाहिए 16 GB, तो सबसे बेस्ट होगी। अगर आपका 16 GB रैम वाला कंप्यूटर या लैपटॉप है, परफेक्ट, ठीक है। कम वाला 8 GB वाला भी मिलता है, पर उसमें क्या होता है, बहुत ही स्लो काम करना शुरू कर देता है और एक टाइम के बाद तो मज़ा ही नहीं आता है। तो अगर आप 16 GB रैम लेते हो तो अच्छा है। तो ये जो आपके लैपटॉप होता है उसके अंदर आपको मिलता है SSD, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी क्या होता है,
आपकी जो SSD है, हमारा जो पर्पस है उसमें 1 TB की SSD तो चाहिए। अगर आपको 512 GB की SSD मिल रही है तो आपको बहुत ही कम स्पेस मिलेगा उस पे काम करने के लिए। तो अगर आप एक अच्छे लेवल के वीडियो एडिटर भी बनना चाहते हो, 1 TB की SSD बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ मेक श्योर आप ये चीज़ को, उसके स्पेसिफिकेशन जब आप देखते हो ना तो उस हिसाब से ले। अभी अगर आप एक पीसी डेवलप कर रहे हो, पीसी के लिए आपको उसमें भी 1 TB, 2 TB, 4 TB, उसमें तो आप चाहे उतना डाल भी सकते हो, पर उसकी कुछ एक्सपांडेबल कैपेसिटी होती है। तो 1 TB से 4 TB तक का जो कंप्यूटर होता है वो बेस्ट है। हाँ, उसमें आप बाहर से एक्सटर्नल भी हार्ड डिस्क लगा सकते हो कंप्यूटर में, और फिर भी अंदर की जो इंटरनल मेमोरी जितनी अच्छी हो, जितनी ज़्यादा हो, वो सबसे अच्छी है। क्योंकि हार्ड डिस्क लगाना निकालना उससे अच्छा है अंदर की जो अगर आप लेते हो SSD अच्छी वाली तो बेस्ट है। तो देखिए, मैं ज़्यादातर इंटेल प्रेफर करती हूँ क्योंकि हमारा जो काम है एडिटिंग वगैरह का वो इंटेल में ज़्यादा अच्छा होता है। रेजन जो है गेमिंग लैपटॉप्स जो रहते हैं ना, जो गेमर लोग यूज़ करते हैं, वो यूजुअली रेजन यूज़ करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ रेजन इसमें यूज़ ही नहीं होगा, पर प्रेफर्ड होता है। देखो, मैं कैसी इंसान हूँ, मैंने बहुत मार्केट में सर्चिंग की, मैंने बहुत लोगों को फ़ोन लगाया, मैंने इसके स्पेसिफिकेशन समझे, खुद रिसर्च किया, और उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ इंटेल का जो है प्रेफर्ड रहता है हमारे काम के लिए। तो अगर आप इंटेल का कौन सा जनरेशन का लैपटॉप ले रहे हो या पीसी ले रहे हो, 10th 11th 12th 13 कौन सा जनरेशन का ले रहे हो, जितना जनरेशन ऊपर रहेगा उतना ऑफकोर्स उसका सिस्टम ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये एक चीज़ में माइंड में रखनी है कि कौन से जनरेशन का आप प्रोसेसर ले रहे हो और इंटेल का कौन सा जेन है। अभी मैंने ये भी समझा था लैपटॉप लेने से पहले कि आपके वहाँ पे रहता है 4 कोर्स और 8 कोर्स। अगर आप जनरेशन के अंदर जाओगे वहाँ पे लिखा होगा 4 कोर्स, 4 और CORES। और अगर आपके पास 4 कोर है तो थोड़ा सा आपका स्लो चलेगा, पर अगर आपके पास 8 कोर का है तो वो ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो ये भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। कहने का ये है कि जब भी आप लैपटॉप खरीदते हो या कंप्यूटर खरीदते हो, या अगर आप कंप्यूटर बना भी रहे हो, तो आपको ये सारे स्पेसिफिकेशन वहाँ पे लिखे रहते हैं। कौन सी HD रहती है, कौन सी SSD रहती है, कितना रैम है, कितना ग्राफिक कार्ड है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम है वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है। कितने कोर्स है ये सारा नीचे लिखा हुआ रहेगा। उसके बेसिस पे आप लैपटॉप या कंप्यूटर जनरेट करोगे अपना। अभी आप कुछ भी कर लो, जब भी आप लैपटॉप लेते हो, कोई भी हाई लेवल का भी लैपटॉप लोगे, उसका जैसे मैंने आपको हीटिंग प्रॉब्लम बताया, या फिर उसका जो कंप्यूटर जो काम करता है, जिस हिसाब से काम करता है, वो हमेशा पीसी के कंपैरिजन में स्लो रहेगा। जब आप पीसी में काम करते हो तो थोड़ा सा फास्ट भागता है, वही लेवल का बात कर रही हूँ, फास्ट भागता है, उसका हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो कम्फर्ट होता है एक जगह पे एक रख के आपने मस्त काम कर रहे हो एक ही जगह पे, वो एक जिस हिसाब से बनाया गया रहता है, हमेशा पीसी आगे रहता है। और लैपटॉप का थोड़ा हीटिंग इशू और थोड़ा सा उसका स्पीड इशू, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। आपको जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पे सारा चार्जिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, चार्जिंग भी करना पड़ रहा है, हार्ड डिस्क भी अलग से ऐसा लगा रहे, तो थोड़ा सा वो सेटअप अलग है। गलत नहीं है, आप अगर उसी पे काम करते हो तो भी कुछ गलत नहीं है, पर मैं दोनों पे काम करती हूँ, उसके कंपैरिजन में मैं बोल रही हूँ, और मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा है कोई, मैं जो फील करती हूँ वो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 90% ऑफ द टाइम्स एक ही जगह पे काम कर रहे हो तो पीसी ही ले लो। पर अगर आपको लगे कि नहीं यार मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ और मुझे कोई कंपैटिबिलिटी, मैंने ये दूसरा इसलिए लिया है क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाऊँ, अगर मुझे लैपटॉप लेके जाना पड़े जहाँ पर मैं पीसी ना लेके जा सकूँ तो मेरा काम तो हो जाएगा, उसके लिए मैं लैपटॉप भी प्रेफर करती हूँ। और हाँ, मैं विंडो यूज़र हूँ, इसीलिए मैंने आपको विंडो की सलाह दी है। मैक यूज़र नहीं हूँ, मैं विंडो यूज़र हूँ, तो विंडोज़ के हिसाब से मैंने आपको आज सब कुछ समझाया है। एक बात ये भी है कि जब आप जो है पीसी में काम करते हो तो पीसी में जो उसकी स्क्रीन होती है वो आप बड़ी भी प्रेफर कर सकते हो। आपको कितना बड़ा मॉनिटर चाहिए, 22 इंच का चाहिए या 42 इंच का चाहिए, वो आपके ऊपर है। पर जो लैपटॉप है वो 17 इंच के ऊपर वाला कोई लैपटॉप बनता नहीं है। मतलब बहुत बहुत तो 18 इंच तक मैंने थोड़ा बहुत देखा है। ज़्यादातर जो है लैपटॉप्स 15 इंच के होते हैं, 16 इंच के होते हैं, 18 इंच के हो गए, 17 साढ़े 17 इंच के होते हैं, उससे बड़े लैपटॉप्स नहीं हैं। अभी क्या है, हमको चाहिए कि स्क्रीन तो बड़ी हो, हम एडिटिंग करते हैं तो बड़ा बड़ा दिखना तो चाहिए ना कि भाई ये वीडियो है ये वो है, तो वो सारा देखने के लिए आपको बड़ा मॉनिटर चाहिए। और मॉनिटर भी कैसा कि अगर 2 मॉनिटर भी लोग यूज़ करते हैं, 3 मॉनिटर भी लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा देखने के लिए, तो ये जो कम्फर्ट है वो आपको जो है
पीसी में मिल सकता है। काफ़ी लोग लैपटॉप में वैसे मॉनिटर कनेक्ट करके बड़ा कर देते हैं, और वो बात अलग है और पीसी का बात अलग है। आई होप आपको ये थोड़ा मोटा छोटा मोटा नॉलेज हमारी फील्ड के हिसाब से काम आ गया रहेगा। जब भी अगर आप लैपटॉप पीसी लो, ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं काम में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों को माइंड में रख के ही मैंने ये जो है चीज़ ली थी। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।